वीरता। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश के दूर दराज इलाके में एक घना हरा भरा जंगल था। ये जंगल इतना बड़ा था कि उसमें हजारों पेड़, नदियां, झरने और जानवरों के असंख्य परिवार रहते थे। सुबह होते ही कोयलों की कूकू, बुलबुल की तान और तोते की टेंटें पूरे जंगल को संगीत से भर देती थी। दिन ढलते ही चमगादड़ों का दल आकाश में उड़ने लगता और रात के उल्लू अपनी तेज नजरों से शिकार खोजते। ये जंगल प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन था, जहां हर जीव एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर रहता था। इसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। ये पीपल इतना पुराना था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और जड़ें गहरी जमीन के भीतर किसी छिपी नदी तक पहुंचती थीं। इस पेड़ पर एक नन्ही सी प्यारी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया का घोंसला पीपल की एक मजबूत शाखा पर था, जहां से वो पूरे जंगल का नजारा देख सकती थी। गुड़िया बहुत चंचल थी। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा की चमक रहती थी और पंखों में उड़ान का जोश। वो हर समय कुछ नया सीखने और समझने को तैयार रहती थी। वो अक्सर अपने आसपास के जानवरों और पक्षियों से अजीबोगरीब सवाल करती। बंदर जी, आप इतना कूदते क्यों हैं? क्या आपको कभी चक्कर नहीं आते? तितली दीदी, तुम्हारे पंख इतने सुंदर क्यों हैं? क्या तुम उन्हें रोज रंगती हो? सूरज रोज सुबह कहाँ से आता है? क्या उसका कोई घर है? चांद मामा दिन में क्यों नहीं दिखते? क्या वे रात को ही ड्यूटी पर आते हैं? कई जानवर उसके सवालों से कभी कभी परेशान हो जाते, खासकर वे जो थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। लेकिन कुछ जानवर जैसे गिलहरी और खरगोश उसकी बातों का मजा भी लेते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जिसे मजा आता था वो थी उसकी प्यारी नानी चुनमुन। चुनमुन नानी गुड़िया के हर सवाल का जवाब धैर्य से देती और उसे नई नई बातें सिखाती। चुनमुन नानी इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया थीं। उनकी उम्र इतनी थी कि जंगल के सबसे पुराने हाथी भी उन्हें चुनमुन अम्मा कहकर संबोधित करते थे और उनके आगे सम्मान से सिर झुकाते थे। नानी की आंखों में सालों का अनुभव झलकता था, लेकिन उनका दिल बच्चों जैसा ही था। उनके पास ज्ञान का खजाना था, कहानियों का पिटारा था और जीवन का अनुभव था। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वे बोलती थीं तो पूरा जंगल ध्यान से सुनता था। नानी का घोंसला पीपल के सबसे ऊपरी हिस्से में था, जहां से पूरा जंगल नजर आता था। वहां से उन्हें उगते सूरज की पहली किरणें और ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी सबसे पहले दिखती थी। गुड़िया रोज सुबह उड़कर नानी के पास जाती, उनकी नरम गोद में बैठती और कहती, नानी, आज फिर एक कहानी सुनाओ ना, वही वाली जिसमें आप जंगल की रक्षक बन गई थीं। मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगती है। नानी मुस्कुराती, उसके छोटे से सिर पर अपनी चोंच से प्यार करती और कहती, अच्छा बेटा, सुनो, ये कहानी तब की है जब मैं भी तुम्हारी तरह छोटी सी चिड़िया थी और ये जंगल भी आज से थोड़ा अलग था। चुनमुन नानी का साहस। बहुत साल पहले हमारे जंगल में एक भयानक शिकारी आया था। उसका नाम था भालेराम। वो बहुत चालाक और बेरहम इंसान था। वो चुपके से जंगल में आता, पेड़ों के पीछे छिप जाता, पिंजरे और जाल लगाता और मासूम पक्षियों को धोखे से पकड़ ले जाता था। भालेराम के आने से जंगल में डर का माहौल बन गया था। पक्षी घबराए रहते और बच्चे अपने घोंसलों से बाहर निकलने से भी डरते थे। मैं तब छोटी थी, लेकिन मेरी आंखें बहुत तेज थीं और मेरा मन जिज्ञासु था। मैंने देखा कि हमारे कुछ साथी पक्षी अचानक गायब हो रहे हैं। पहले तो लगा कि शायद वे कहीं दूर उड़ गए होंगे, लेकिन जब रोजाना यही होने लगा तो मुझे शक हुआ। मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने दोस्तों टिम्मी तोते, मैना दीदी और उल्लू भैया को साथ लिया और पता लगाने निकली कि ये हो क्या रहा है। हमने 2-3 दिन जंगल में निगरानी रखी। हम छिप छिप कर देखते रहे, हर झाड़ी और हर पेड़ की आड़ में खोजबीन करते रहे। फिर एक दिन हमने देखा भालेराम झाड़ियों के पीछे बैठा है। उसके पास एक बड़ा सा पिंजरा है और उसमें कई पक्षी कैद हैं। वे डरे हुए थे और रो रहे थे। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। गुड़िया की आंखें चमकने लगीं। उत्सुकता से उसने पूछा, फिर आपने क्या किया नानी? क्या आपने उसे डराकर भगा दिया? नानी ने मुस्कुराते हुए बताया, हमने तय किया कि अब और नहीं सहेंगे। हमें अपने साथियों को बचाना होगा। हमने एक योजना बनाई। अगली सुबह जब शिकारी आएगा, हम सब एक साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे। लेकिन यह हमला सिर्फ शोर और डर का होगा, ताकि वह घबराकर भाग जाए। अगले दिन भालेराम जैसे ही जंगल में आया तो सबसे पहले गिद्ध भैया ने आसमान से निगरानी रखी और खबर दी, शिकारी आ गया। वो हमारे ठिकाने की ओर बढ़ रहा है। फिर बुलबुल और मैना चुपचाप उसके लगाए जाल को अपनी तेज चोंचों से काटने लगीं, ताकि अगर कोई पक्षी उसमें फंसे तो वो बच सके। मैं और टिम्मी तोता उसकी झोले से चाबी चुरा कर लाए, जो पिंजरे का ताला खोलने के काम आती। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने पिंजरे का ताला खोला और सारे कैद पक्षियों को आजाद कर दिया। पक्षियों को आजाद होते देख भालेराम घबरा गया। तभी गिद्धों, कोयलों और तोतों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। गिद्ध अपनी बड़ी चोंच से उसे डराने लगे, कोयलों ने कानों में चीखना शुरू कर दिया और तोतों ने उसके सिर पर बैठकर उसे चोंच मारना शुरू कर दिया। उसे इतना डर लगा कि वो पिंजरा और जाल छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। उस दिन के बाद वो कभी नहीं लौटा। जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। उस दिन जंगल ने सीखा कि एकता में कितनी ताकत होती है। गुड़िया तालियां बजाकर चिल्लाई, वाह नानी,
आप तो जंगल की शेरनी निकली, काश मैं भी उतनी बहादुर होती। नानी मुस्कुराई और गुड़िया के पंखों को सहलाया। नहीं बेटा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, सबने मिलकर किया। जब हम सब साथ होते हैं तो हम किसी भी शिकारी को भगा सकते हैं, कोई भी मुश्किल आसान कर सकते हैं। गुड़िया बोली, मैं भी जंगल की रक्षक बनना चाहती हूँ नानी, मैं भी बहादुरी दिखाऊंगी और जंगल को बचाऊंगी। नानी ने उसका सिर सहलाया और प्यार से कहा, तो बनो, हर पीढ़ी में एक नई चुनमुन होती है, मुझे विश्वास है कि तुम भी ऐसा ही कुछ करोगी। गुड़िया की नन्ही वीरता। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक नई आफत आ गई। इस बार कोई शिकारी नहीं, बल्कि गांव से कुछ लोग आए थे जो शहर के लिए लकड़ियां ले जाना चाहते थे। वे बेतहाशा पेड़ काटने लगे। दिन रात कुल्हाड़ियों की आवाज से जंगल गूंजने लगा। धीरे धीरे चिड़ियों के घोंसले टूटने लगे, तितलियां भागने लगीं और जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। हवा में धूल और धुएं का गुबार छाने लगा और नदियां सूखने लगीं। जंगल के जानवर अपने घर खोने लगे। गुड़िया बहुत दुखी हुई। उसने देखा कि उसके कई दोस्त बेघर हो गए हैं। वो नानी के पास भागी और बोली, नानी, हमें कुछ करना चाहिए, ये लोग जंगल को खत्म कर देंगे, हमारा घर छिन जाएगा और हम कहाँ जाएंगे। नानी बोली, अब तुम्हारी परीक्षा है गुड़िया, ये समय तुम्हारा है। जैसे मैंने अपने समय में शिकारी को भगाया था, अब तुम्हें इन लकड़हारों को रोकना होगा, लेकिन ध्यान रहे, हिंसा से नहीं, बुद्धिमानी से। तुम्हें लोगों को ये समझाना होगा कि जंगल क्यों जरूरी है। गुड़िया ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। नीली गौरैया, हंसमुख बुलबुल, चालाक तोता और समझदार उल्लू, ये सब गुड़िया के सबसे भरोसेमंद दोस्त थे और जंगल के भले के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। तोता जाएगा गांव के स्कूल में और बच्चों को बताएगा कि पेड़ों में भी चिड़ियों के घर होते हैं और पेड़ काटने से उनका घर उजड़ जाता है। वह उन्हें बताएगा कि जंगल कितने महत्वपूर्ण है और पेड़ों की रक्षा करना क्यों जरूरी है। गौरैया गांव के मंदिर के पास जाकर सुंदर गीत गाएगी ताकि लोग रुकें और उसकी मधुर आवाज सुनकर ध्यान दें। जब लोग इकट्ठा होंगे तो वो अपनी भाषा में उन्हें जंगल की दुर्दशा के बारे में बताएगी। बुलबुल गांव की प्रमुख महिला सरपंच मालती देवी के घर के सामने जाकर बार बार उड़ान भरेगी और सुंदर गीत गाकर उसका ध्यान खींचेगी। वो मालती देवी को ये महसूस कराएगी कि जंगल में कुछ गलत हो रहा है। गुड़िया खुद गांव के बच्चों से मिलने जाएगी और उन्हें जंगल की कहानियां सुनाएगी, जिसमें चुनमुन नानी की वीरता और जंगल के महत्व का जिक्र होगा। वो उन्हें पेड़ों से दोस्ती करने के लिए प्रेरित करेगी। एक सुबह सरपंच मालती देवी अपनी खिड़की के पास बैठी थीं, तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर चिड़िया उनकी खिड़की के पास लगातार चहचहा रही है। मालती देवी बाहर आईं तो देखा गौरैया, बुलबुल, तोता और छोटी सी गुड़िया वहां थे। सभी चिड़ियां अपनी अपनी धुन में कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। मालती देवी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी गांव के स्कूल के बच्चे भागते हुए आए और बोले, सरपंच माँ, ये चिड़ियां कह रही हैं कि जंगल हमारा भी घर है, हम अगर पेड़ काटेंगे तो ये बेघर हो जाएंगी। हमने कहानी सुनी है चुनमुन नानी की, जंगल की रक्षक की, इन चिड़ियों को बचाना होगा माँ। सरपंच मुस्कुराईं। उन्होंने देखा कि पेड़ कटाई के कारण कई पक्षी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे और कुछ पेड़ काटे जा चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि जंगल को बचाना कितना जरूरी है, क्योंकि जंगल न केवल जानवरों का घर है, बल्कि गांव की हवा, पानी और वातावरण के लिए भी आवश्यक है। चिड़िया वन का जन्म। अगले दिन पंचायत में एक बड़ी सभा हुई। सरपंच मालती देवी ने गांव वालों से बात की और उन्हें जंगल के महत्व के बारे में समझाया। पंचायत में फैसला हुआ, जंगल में पेड़ काटना तुरंत बंद किया जाएगा। उस जंगल को एक नया और सुंदर नाम मिला, चिड़िया वन। वहां बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनाया गया, जिसमें चुनमुन नानी और गुड़िया की कहानियां रखी गईं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जंगल के महत्व को समझ सकें। गांव के बच्चे अब जंगल में घूमने जाते, पक्षियों को पहचानते और नए पेड़ लगाते। उन्होंने जंगल को अपना दोस्त मान लिया था। गुड़िया को उसकी बहादुरी और समझदारी के लिए नन्ही वीरांगना का खिताब मिला। पूरा जंगल और गांव उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। नानी ने गुड़िया से कहा, देखा बेटा, वीरता सिर्फ लड़ने में नहीं होती, बल्कि समझदारी, धैर्य और सहयोग में होती है। तुमने हिंसा की बजाय ज्ञान और प्रेम से काम लिया और यही सच्ची वीरता है। गुड़िया मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब और भी अधिक चमक थी। वो जानती थी कि अब वो सिर्फ एक चंचल चिड़िया नहीं थी, वो चुनमुन नानी की वारिस थी, जो जंगल की रक्षा का भार अब अपने कंधों पर उठा सकती थी। कहानी से सीख। छोटे आकार का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। गुड़िया ने दिखाया कि छोटे होने के बावजूद हम बड़े काम कर सकते हैं। साहस और समझदारी मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल हल कर सकती है। हिंसा के बजाय धैर्य और बुद्धिमानी से समस्या का समाधान निकालना अक्सर अधिक प्रभावी होता है। प्रकृति की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम इंसान हों या पक्षी। जंगल और पर्यावरण को बचाना हर जीव का कर्तव्य है। हर पीढ़ी को अपना योगदान देना होता है। हर पीढ़ी को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें हल करने के लिए आगे आना पड़ता है। अंतिम संदेश। आज भी अगर आप कभी चिड़िया वन जाएं, तो पेड़ों के ऊपर आपको एक बूढ़ी चिड़िया दिखेगी, जो धीरे धीरे अपने पोतों को कहानी सुना रही होगी। उसी पुरानी पीपल के पेड़ पर बैठकर, ये वही जंगल है जहां मैंने शिकारी को भगाया था और मेरी पोती ने पेड़ों को बचाया था।
हर पीढ़ी ने इस जंगल की रक्षा की है और अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।